एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और गंगा दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे भूपेंद्र चौधरी और चारबाग रेलवे स्टेशन से नेताओं के साथ उनकी रथ यात्रा निकल रही है। रथ पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, तमाम मंत्री मौजूद हैं और कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। तो देखिए, ये इंतजार, लंबा इंतजार रहा और इसके खत्म होने के बाद की तस्वीरें कैसी हैं, एबीपी गंगा पर आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है। और इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि अब जब ये रथ यात्रा आगे बढ़ रही है तो अब से कुछ ही देर के बाद आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कार्यालय की। हमारे दो सहयोगी लगातार इस वक्त लगे हुए हैं। शैलेश के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रथ आगे की ओर बढ़ रहा है और पूरे रास्ते को जो हॉल्ट्स में बनाया गया है, तमाम नेताओं की मौजूदगी में वो स्वागत करते हुए, अगवानी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंतजार चल रहा है कार्यालय में और ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द कार्यालय का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष इस लाव लश्कर के साथ पहुंचने वाले हैं कार्यालय, जहां पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की, पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, वो पूर्ण हो जाएंगी। और यहां 2024 के मिशन का जो बिगुल बच चुका है, जिसकी तैयारी पहले से देखी जा रही थी, लेकिन हाँ, एक कुर्सी खाली थी जिस पर निगाहें सबकी थी, वो थी कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सस्पेंस खत्म होता है और उसके बाद आज की तस्वीर ये इस बात की बानगी करती है कि पूरे सूबे को एक साथ लेकर के चलने की जो कमान दी गई है आला कमान की तरफ से, वो अब भूपेंद्र चौधरी निभाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं, पूरे लखनऊ का माहौल भगवा में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जोरों शोरों से स्वागत। ये देखिए, आप इस रथ की तस्वीरें देखिए, जो हाईलाइट है, दोनों डिप्टी सीएम मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जो स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री भी हैं और लंबे वक्त तक एक पद पर दो जिम्मेदारियां थी, उनके पास दो पद थे एक शख्स के पास, वो भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आज उनके लिए भी ये हैंडओवर का दिन होगा, क्योंकि वही भूपेंद्र चौधरी को तमाम चीजें आज सौंपेंगे। कार्यभार, पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, यहां आकर के समाप्त होगी। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से जबरदस्त उत्साह दिखाया जा रहा है, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता है वो मूवमेंट किए हुए हैं और लखनऊ में इस वक्त चहल पहल इसी बात की है, क्योंकि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह, खासकर पश्चिमी यूपी से, वो इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। इसीलिए इन तस्वीरों पर बारीक नजर और एनालिसिस के लिए हमारे साथ है यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे स्टूडियो से। वो साथ में देख रहे हैं इन तस्वीरों को और इस हालात को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। इसके साथ हमारे सहयोगी शैलेश का रुख करेंगे, वो इशारा कर रहे हैं। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में स्वतंत्र देव सिंह जी है, कैबिनेट मंत्री है और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष। ये बताइए स्वतंत्र देव जी, एक जिम्मेदारी से आपको राहत मिली, किस तरह से देखते हैं अब आगे भूमिका भूपेंद्र जी की, जो छोड़ के जा रहे काम आगे उन्हें पूरे करने हो? संगठन के व्यक्ति और संगठन के सामाजिक समीकरणों को भी समझते हैं, पॉलिटिकल भी ज्ञान है, सामाजिक भी ज्ञान, राजनीतिक भी ज्ञान है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं आएगा। अगला कप्तान अच्छा है और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2024 का रिजल्ट एक तरफा देंगे। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है। हाँ। अच्छा, एक बात केशव जी ने कही थी, संगठन सरकार से बड़ा है, अब आप सरकार में हैं। देखिए, अध्यक्ष, संगठन, सरकार, आदरणीय योगी जी और आदरणीय भूपेंद्र जी दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे चलेंगे और हम लोग भूपेंद्र जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जी से बात की और देखिए भूपेंद्र जी आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी भूपेंद्र जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं 5 मिनट का वक्त चाह रहे हैं और कह रहे हैं निश्चित रूप से बात करेंगे, बस करो और उनसे बातचीत भी हम करेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का पहले अभिवादन और उसके बाद आगे सिलसिला शुरू होगा बातचीत का। तो देखिए एक बार फिर से रथ पर सवार हो गए हैं दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी, ये सब लोग इस समय रथ पर सवार हो चुके हैं और उनसे बातचीत भी हम यहाँ पर देखिए करेंगे। रथ पर हम भी सवार हैं और भूपेंद्र चौधरी से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उन्होंने बोला कि 2 मिनट का बस वक्त दे दीजिए, हम जरा फिर से एक बार रथ पे चढ़े हैं। जो कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहा है धूप में, गर्मी में, तो उनका अभिवादन भी कर लें और उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंचे, दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पार्पण किया और उसके बाद में अब
यहाँ पर वो एक बार फिर से मौजूद हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पर हम उनको देख पा रहे हैं। जी, तो आप देखिए यहाँ पर, और बातचीत उनसे भी हम करेंगे यहाँ पर। और देखिए आगे रथ से हम तस्वीरें दिखाते हैं अब एक बार फिर अपने दर्शकों को कि रथ से किस तरह की तस्वीरें जो सामने नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्दी अब उनसे बात। बिल्कुल शैलेश, ढोल नगाड़ों की आवाज बैकग्राउंड में लगातार गूंज रही है, नारेबाजी है और अलग तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। ना किसी को धूप का पता चल रहा है, ना गर्मी का पता चल रहा है। लोगों के भीतर उत्साह है और लखनऊ वासियों के लिए ये जलसा देखने लायक है। वो देखना चाह रहे हैं कि सड़क पर इतने लोग, इतने कार्यकर्ता कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। तो उन्हें भी अब अंदाजा है कि अब बीजेपी के लिए 2024 का जो पूरा मंच है वो सच करके तैयार हो गया है। अध्यक्ष की भूमिका में कौन रहेगा ये भी अब तय हो चुका है। अब यहां से जो भी परिवर्तन होने होंगे छोटे बड़े, वो भी उनके लिए हरी झंडी मिलती है, क्योंकि अब इनके साथ भूपेंद्र चौधरी के साथ इनकी अपनी टीम, इनके अपने लोग होंगे। और अभी जो रथ की तस्वीरें हैं वो खास तौर पे दिखा रही हैं किस तरीके का उत्साह है। तमाम कार्यकर्ता जो सिर्फ आज धूप में नहीं है, बल्कि जब वो प्रदेश के किसी हिस्से से आए होंगे, किसी होटल में रुके होंगे, उसके बाद जमीन पर उतरे होंगे। और तमाम चीजों की ये जो तस्वीरें हैं वो काफी बातों की तस्दीक कर रही है कि 2024 की तैयारियां लगभग पूरी हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि अब अध्यक्ष की भूमिका में भूपेंद्र चौधरी पदभार ग्रहण करने वाले। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बड़ी खबर, अवैध हथियार के मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों के आड़ में अवैध कारतूस हथियार रखने का संज्ञान लेकर के कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए, अब्बास अंसारी को किसी भी तरीके से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ कुर्की की कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल, तो दूसरी तरफ जानकारी ये आ रही है कि अग्रिम जमानत को लेकर के जो अर्जी दी गई थी वकीलों की ओर से, जो अच्छी खासी लीगल टीम है उनकी ओर से, उन्हें अब निराशा हाथ लगी है, क्योंकि यहां पर शूटिंग के लिए उपयुक्त हथियारों के लाइसेंस की आड़ में आपके पास जो हथियार हैं वो अवैध हैं। क्या वो आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के जब अग्रिम जमानत की याचिका दी गई तो कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अवैध हथियार के मामले में लाइसेंस का यह पूरा मामला है, शूटिंग के लिए लाइसेंस रखने का मामला, लेकिन उसकी आड़ में कुछ और हथियार खरीदे गए, उनको लेकर के अब कोर्ट भी सख्त है। दो टूक कहना यह है, आप हथियार नहीं रख सकते। इस पूरे मामले पर अभी बात आगे बढ़ेगी और किसी भी तरीके से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है अब्बास अंसारी को। एक तरफ सरेंडर न करने पर कुर्की की कार्रवाई, तो दूसरी तरफ अवैध लाइसेंस, एक लाइसेंस पर अवैध शस्त्र रखने के इस पूरे मामले पर और शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। क्या क्या कानूनी दाव पेच है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, अब इस फैसले के बाद क्या क्या लीगल रेमेडी बचेंगी, क्या क्या ऑप्शंस बच रहे हैं अब्बास के पास? इसमें लता, अब अब्बास के सारे रास्ते बंद हो गए। एक ही रास्ता था कि अगर जमानत को मिल जाती तो वो आराम से बाहर आकर जहां भी छिपा हुआ है, जहां भी ठिकाने हैं उसके वहां से बाहर निकलकर अपने केस में आगे पैरवी कर सकता था, लेकिन जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ दबाव ये भी है कि संपत्तियां कुर्क करने की उसको 1 महीने का नोटिस दिया गया है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है और इस बीच एमपी एमएलए कोर्ट बहुत सख्त है। यूपी पुलिस भी पूरी तरह से अब्बास को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ पुलिस की 12 टीमें अभी भी लगी हुई है। हालांकि उसके जो गाजीपुर में जो मूल आवास है अब्बास के नाम पर, वहां नोटिस चस्पा कर दी गई है पिछले सप्ताह, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिशें अभी थमी नहीं है। लगातार टीमें दबिश दे रही है। बाहर भी कई टीमें पड़ी हैं और पंजाब, जहां पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी पिछले हफ्ते, वहां पर टीमें पड़ी हुई हैं। वहां से उसको अच्छा विवेक, आज जो अर्जी खारिज हुई है उसमें कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है? देखिए, कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया था, अब्बास के वकीलों ने पक्ष रखा कि फर्जी तरीके से जो उसके लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस था, उसके फर्जी तरीके से ट्रांसफर करने का मामला बनाया गया, वो गलत है। सारे अधिकारियों को जानकारी थी इस पर। जो दूसरी तरफ से सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि जो भी असलहे लिए गए थे उसमें गलत तरीके से ट्रांसफर करने के साथ ही स्लोवानिया से विदेशों से असलहे मंगाए गए। तो 3 असलहों की एक सूची भी दी गई अब्बास अंसारी के खिलाफ कि 3 असलहे इन्होंने स्लोवानिया से मंगाए थे और 2-3 असलहे ऐसे थे जिसको ऑल्टर किया था, यानी उसकी जो मूल स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन किया था।
ये गलत है, ये कानूनन नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट से पर्याप्त आधार पाते हुए अब्बास की जमानत अर्जी खारिज जाहिर तौर पर विवेक, ये कोई बाइक नहीं है जिसे आप मॉडिफाई कर लीजिए। अगर कोई हथियार आया है तो उसकी तमाम चीजें, उसके मापदंड हैं, उनसे छेड़छाड़ का भी ये मामला कोर्ट के सामने आया है। कुल मिलाकर के कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है अब्बास अंसारी को। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अग्रिम जमानत की अर्जी अब खारिज हो चुकी है। 30 दिन के भीतर कुर्की की कार्रवाई की तलवार ऑलरेडी सिर पर लटक रही है। कुल मिलाकर के अब्बास अंसारी के लिए वक्त ठीक नहीं है। अभी भी कोई राहत की खबर आती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खबर और तस्वीर खूब आ रही है लखनऊ से। उन्हीं पर हम बने हुए लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड वेलकम की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे मुकम्मल हो रही हैं। कार्यालय की तरफ रथ पहुंच चुका है, जिस पर भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं अगुवानी के लिए। और खासकर अब किस तरीके से कार्यालय में हलचल तेज हो गई है, ये समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव का और अनुभव से सवाल करेंगे वहां के हालचाल की डिटेल्स, क्योंकि अंदर खाने की जानकारी खूब रखते हैं वीरेश। और अब आप स्टूडियो से देख रहे हैं पूरे कार्यालय की तस्वीरों को। वीरेश, क्या सवाल करना चाहेंगे? देखिए अनुभव, ये बताइए कि जो आपने प्रियंका रावत, गोविंद नारायण शुक्ला को देखा इंतजाम करते हुए, इंतजाम अब अपने अंतिम चरण में है, तो विजुअल के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से पूरे कार्यालय को एबीपी गंगा को दिखाइए। देखिए, बिल्कुल कार्यालय से हम बाहर थोड़ा निकल आए हैं, क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद अब धूप निकल आई है। इसलिए कार्यालय के बाहर विधानसभा के ठीक सामने किस तरीके से कार्यकर्ता अब यहाँ पर भी जुट रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पहुँचेंगे कार्यालय पर, उससे पहले यहाँ भी एक मंच लगाया गया है। यहाँ पर भी पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, वहाँ पर जाएंगे। और आप ये देखिए, ये लोक कलाकार हैं जो अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो नृत्य है उसका भी आयोजन यहाँ पर होगा। खासतौर से जो गौड़ जाति का या हम कहें अनुसूचित जनजाति का जो नृत्य होता है, उसका भी यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो कलाकार यहाँ मौजूद है। तमाम सारे आप देखिए जो पार्टी के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो भी अब सड़क पर आ रहे हैं पार्टी कार्यालय से बाहर, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है कार्यकर्ताओं की। और लगातार यहाँ पर जो भी गाने थे चुनाव के दौरान, जिन गानों को हम कहें कि जो गाने बीजेपी की जीत में गानों की भी एक भूमिका रही, वो गाने लगातार बज रहे हैं, डीजे बज रहा है। कार्यकर्ता की अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी एक स्वागत की तैयारी की गई है। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहाँ आप देखिए हनुमान, मंच पर हनुमान भी जा रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी है जो मंत्री है, वो भी यहाँ मौजूद है और कार्यकर्ता भी मौजूद है। बात करेंगे दानिश जी, यहाँ पर भी स्वागत की तैयारी है ना अध्यक्ष की? आज भूपेंद्र सिंह जी के लखनऊ प्रथम आगमन पर पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज हुजूम सड़कों पे अपने नेता का स्वागत करने आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी समाज को सेवा करने का जो भाव है, वो और मजबूत होगी। 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। 14 में भी नहीं पूरा हुआ, 19 में भी नहीं पूरा हुआ। ये लक्ष्य इस बार इसलिए पूरा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन इस बार आम जनता के साथ हो गया है। और आम जनता ने हमें ये मान लिया है कि मोदी ही विकास की यात्रा को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। और हम 24 में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक लोकसभा में जीत हासिल करेंगे। कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी अब? कार्यकर्ता आज पूरा उत्साहित है। आज उसकी सुनवाई हो रही है, उसका उत्थान हो रहा है, उसी का उत्साह ये सड़कों पे दिख रहा है। आप देखिए, टोपी हो या तिलक हो, हर लोग खुल के भूपेंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अल्पसंख्यक मोर्चा के भी कार्यकर्ता हैं, टोपी लगा के पहुंचे हैं। तो यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं तिलक लगाकर पहुंचे हैं। हनुमान जी भी हमें नजर आ रहे हैं। मंच जो बनाया गया, देखिए बजरंगबली पहुंचे हुए हैं मंच पर। और यहाँ पर भी एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। अब इस सड़क पर आवाजाही बहुत कम हो गई है। थोड़ी देर में पूरा रास्ता ये बंद हो जाएगा और उसके बाद जो काफिला आएगा प्रदेश अध्यक्ष का, वो वहाँ जाएगा। चौधरी चरण सिंह अनुभव आप नजर बना करके रखिएगा। और चलिए खबरें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए।
एटा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश पंजाबी उर्फ सुजान सिंह को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की फायरिंग में बदमाश सुजान सिंह घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। पुलिस को सूचना मिली थी बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसी पर पुलिस ने घेरेबंदी की और इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बताया जा रहा है गोली लगने से घायल बदमाश सोराब पेट्रोल पंप पर नाला कर्नलगंज इलाके में लूट में शामिल था और इसे अब इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। बदमाश शहनशाह प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसके पास से पिस्टल, कारतूस, कैश बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद अब मलबे को हटाने का काम जारी है। मशीनों से धूल को साफ किया जा रहा है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने दावा किया धूल न उड़े, इसके लिए एंटी स्मोक गन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। ऐसा दिखाई नहीं दिया, जिससे ट्विन टावर के आसपास के इलाकों में धूल का उड़ना जारी है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि ट्विन टावर का मलबा हटाने का काम कई दिनों तक चलेगा। लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में बलेरो की टक्कर में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। हादसा मोहनलालगंज कोतवाली इलाके में हुआ। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और मामला शांत कराया। साथ ही दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रतापगढ़ में टिन शेड रखने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर पथराव हुए। फायरिंग की भी खबर है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके के इच्छाराम गांव का है, जहां फिलहाल दहशत का माहौल है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात पर काबू पा लिया गया है। वहीं मारपीट और पथराव में दोनों पक्ष के करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। अयोध्या में सरयू नदी में पेट्रोल डीजल से चल रही नाव 2023 में बीते दिनों की बात हो जाएंगी। इनकी जगह पर सोलर ऊर्जा से संचालित बोट सरयू नदी में चलती दिखाई देगी, जिससे कम खर्च में नाविकों को नाव के संचालन का फायदा होगा। किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होगा। यही नहीं, नए साल के आने के साथ सरयू नदी में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सोलर क्रूज का संचालन किया जाएगा। अयोध्या के धार्मिक और पौराणिक स्थलों की जानकारी भी क्रूज में ही दी जाएगी। इस तरह सुरक्षा सुविधाओं से युक्त आधुनिक सोलर क्रूज अयोध्या में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने वाला है। उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, पलट गई। हादसे में कार सवार 9 लोग घायल हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी भर्ती कराया गया। वहीं कार के ड्राइवर को हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अयोध्या में वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद मादा तेंदुए पर शिकंजा कसा गया। आर्मी हेलीपैड ग्राउंड के पास ईटीआर रेंज में पिंजड़े में मादा तेंदुआ फंस गई। हालांकि आर्मी एरिया में ही तेंदुए के शावक की तलाश की जा रही है। पिछले 1 महीने से तेंदुए की इलाके में दहशत थी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।